नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम जॉब पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से दृष्टि प्रकाशन के बीपीएससी सीरीज बुक 1 के तहत बिहार भारत का इतिहास एवं कला संस्कृति को देखेंगे। इसमें पहले हमने प्राचीन भारत को पूरा कंप्लीट कर लिया है। अभी हम मध्यकालीन भारत देख रहे हैं। मध्यकालीन भारत में आज हम भक्ति एवं सूफी आंदोलन एवं मराठा साम्राज्य के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। आज हमारा मध्यकालीन भारत कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद हम अगले वीडियो में आधुनिक भारत को शुरू करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले भक्ति एवं सूफी आंदोलन के पहले प्रश्न को। इसमें पहला प्रश्न है, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुहरावर्दी संप्रदाय। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। निम्नलिखित में से किसका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अभिनव गुप्त। वेदांत की प्रसिद्ध 3 शाखाएं हैं, अद्वैत वेदांत, विशिष्ट अद्वैत और द्वैत, जिसके प्रवर्तक क्रमशः शंकराचार्य, रामानुज और माधवाचार्य को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना संत तुलसीदास की नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, साहित्य रत्न। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। उन्होंने अवधी भाषा में रामायण की रचना की जो रामचरितमानस के नाम से प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त अवधी में ही उन्होंने गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका की रचना की। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अलवार संतों द्वारा। असम में वैष्णव धर्म को किसने लोकप्रिय बनाया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, शंकर देव ने। रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, विशिष्टाद्वैतवाद। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, रामानंद। रामानंद को ही दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय प्राप्त है, परंतु वे भगवान विष्णु की जगह भगवान राम के भक्त थे। रामानंद ने अपने उपदेश संस्कृत के स्थान पर हिंदी में दिए। प्रसिद्ध भक्ति संत कबीर शिष्य थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, रामानंद के। कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे, उनके गुरु रामानंद थे। मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, रामानंद। रामानंद 15वीं शताब्दी में उत्तर भारत के महान संत थे। उनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। वे रामानुज के शिष्य थे। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, द्वैतवाद माधवाचार्य। ऑप्शन नंबर ए में रामानुज दिया हुआ है। रामानुज विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित थे, शंकराचार्य अद्वैतवाद से संबंधित थे और वल्लभाचार्य ये शुद्धाद्वैत से संबंधित थे। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित थे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, वैष्णव। चैतन्य सगुण धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के थे। उन्हें बंगाल में आधुनिक वैष्णववाद या गौड़ीय वैष्णव धर्म का संस्थापक माना जाता है। अगला चैप्टर है मराठा साम्राज्य। आइए देखते हैं इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को।
अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, शिवाजी। प्रशासन में शिवाजी की सहायता और परामर्श के लिए जो 8 मंत्रियों की परिषद होती थी उसे अष्टप्रधान कहा जाता था। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, रायगढ़। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मराठा भू राजस्व प्रथा। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रामदास। मोडी लिपि का प्रयोग किसके विलेखों में किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मराठों के। निम्नलिखित मराठा महिलाओं में जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया वह कौन थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ताराबाई। ताराबाई राजाराम की विधवा थी। इसने अपने अल्पवयस्क 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय के नाम पर शासन किया तथा मुगलों से स्वतंत्रता संघर्ष जारी रखा। शिवाजी द्वितीय तथा ताराबाई का काल था 1700 से 1707 ईस्वी। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ताराबाई। कथन ए में दिया हुआ है 1750 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया। और कारण में दिया हुआ है शाहू के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर थे। कूट ए में दिया ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी में दिया हुआ ए सही है परंतु आर गलत है और डी में दिया हुआ ए गलत है परंतु आर सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित को सही कालानुक्रम में रखें। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3, 2, 4, 1। संभा, राजाराम, शिवाजी द्वितीय, उसके बाद छत्रपति शाहू जी। संभा का काल था 1680 से 1689 ईस्वी। राजाराम का काल था 1689 से 1700 ईस्वी। शिवाजी द्वितीय का काल था 1700 से 1707 ईस्वी और छत्रपति शाहू जी का काल था 1707 से 49 ईस्वी। ये था मध्यकालीन भारत के भक्ति एवं सूफी आंदोलन तथा मराठा साम्राज्य के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आज हमारा मध्यकालीन भारत समाप्त हो गया है। अगले वीडियो में हम आधुनिक भारत को स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में आधुनिक भारत के साथ।